हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोग पीछे 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज से ये 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आज थोड़ा जल्दी से चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। आज सब क्वेश्चन इस टॉपिक का लगभग सब क्वेश्चन आज पूरा हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का क्या होता है ओम मीटर। तो इस चारों ऑप्शन में ओम मीटर तो है नहीं कहीं, इसलिए यहाँ पर स्टार दे दिया गया है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एक फार्मूला है जो इसमें याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत इसको आर यानी कि प्रतिरोधकता, आर रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता, आर बराबर रो एल बटे ए होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जब कोई भी तार एल यानी कि लंबाई, ए इसका क्षेत्रफल और इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो इसका मतलब प्रतिरोधकता। ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे ये पता चलेगा कि आपको ओम मीटर कहाँ से आया। ठीक है, इसमें बताने का यह भी बता सकता हूँ कि ओम मीटर कैसे आया, लेकिन आपका सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे आज, इसलिए आज सारे क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। तो बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो एक साल में 1 ईयर, एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो 9.4 गुने 10 का पावर 15 मीटर होते हैं। ये प्रकाश वर्ष का मीटर में होता है दूरी। और एक चीज़ और होता है, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। सबसे बड़ा क्या होगा, दूरी को सबसे बड़ा किस चीज़ से मापा जा सकता है, तो वो है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही होगा, सॉरी मात्रक नहीं, सबसे बड़ा मापने की जो यूनिट है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसी को पारसेक में हम लोग अगर पारसेक को मीटर में चेंज करेंगे तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन था वो सब प्रकाश वर्ष, जैसे देख लीजिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष सब वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। हर बार अलग अलग पीसीएस में पूछा गया है, जैसे झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, उसके बाद एलडीए में पूछा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए क्वेश्चन को स्किप कर गए। अब 14 नंबर क्वेश्चन नया है, जैसे कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को 0.39 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच हम लोग को निकलेगा। तो आप लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी को नीचे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाता है। ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तो 6 फीट लंबे व्यक्ति को की ऊंचाई को नैनोमीटर में कैसे बदले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फीट में
1 फीट में कितना मीटर होता है, तो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर किसको बोला जाता है, 1 नैनोमीटर यानी कि 10 का पावर -9 मीटर होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 फीट आदमी है उसको मीटर में चेंज करेंगे, 0.305 मीटर गुने 10 के पावर -9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर सी आएगा 183 गुने 10 के पावर 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, पीछे आप लोग को बता चुका हूँ कि 10 के पावर -9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी मीटर में नहीं है, सब सेंटीमीटर में है, दिख रहे हैं। तो सेंटीमीटर में इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा। तो एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ऐसे करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। वैसे ही देखिए 17 नंबर भी वही क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मीटर में दे दिया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर विद्युत धारा में, ये फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया गया है। विद्युत धारा किस चीज़ मापा जाता है, तो एम्पियर मापा जाता है। उसका मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बहुत बड़ा यूनिट होता है। जैसे आप लोग को उस दिन ये भी बताया हुआ था कि हम लोग जो घर में बिजली खपत करते हैं यानी कि उपभोग करते हैं जो बिजली, तो हम लोग या तो वाट में करते हैं या तो किलोवाट घंटा में करते हैं, मेगावाट में नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेगावाट कितना बड़ा ये यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि त्वरण का क्या होगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल को न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। और आवेग का क्या होगा, तो न्यूटन प्रति सेकंड। ये ऐसे इसलिए इतना जल्दी जल्दी मिलवा दिए क्योंकि ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। जूल क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड क्या होगा, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पिछले क्लास में जाके आप लोग इसको अच्छा से समझ सकते हैं, इसीलिए पिछले क्लास में इतना समय लगाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, ये आप लोगों को पता है। बल का न्यूटन होता है, ये भी पता है। द्रव्यमान का केजी में हम लोग मापते हैं। दाब का डाइन नहीं होता है क्योंकि दाब का पास्कल होता है, ठीक है। और डाइन क्या होता है, तो बल को सीजीएस पद्धति में जो मापते हैं उसी को हम लोग डाइन कहते हैं। तो ये तो गलत सुमेलित हो गया। ये चीज़ आपका कल का क्लास में बता चुका हूँ कि डाइन क्या होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसको भी सही सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो कैलोरी, उष्मा, ये कल बताया जो चुका है आपको। उष्मा, कैलोरी, उष्मा किस चीज़ मापा जाता है, तो कैलोरी में। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का है। अब बचे 2, नॉट, एक नॉटिकल मील। नॉट में ये जो पानी वाले जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, उसके गति को मापा जाता है नॉट में। और नॉटिकल मील यानी कि नौ संचालन। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी मिलाना है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को करना है, मिलाना है। जूल,
जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ से आप परिचित अभी तक हो चुके होंगे, जैसे जूल हो गया, एम्पियर हो गया, वाट हो गया, वोल्ट हो गया। वोल्ट अभी तक आप नहीं जानते हैं तो आगे में वोल्ट आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ये करंट चैप्टर में अच्छे से इसको समझा दूंगा मैं। तो एम्पियर इसका मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर मापा जाता है। वॉट किस चीज़ में मापा जाता है? एम्पियर को विद्युत धारा में मापा जाता है। जूल, ये आपको पढ़ाया जा चुका है कि जूल कार्य को जूल में मापा जाता है। वाट यानी कि शक्ति, शक्ति को सामर्थ्य, शक्ति आपको बताए थे कि शक्ति को क्या बोला जाता है, ये इसका आपको परिभाषा भी बताए थे। वोल्ट को विभवांतर से मिलाएंगे। और ऊष्मा को किस चीज़ मापा जाता है? तो कैलोरी में। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। नॉट आपको बता चुके हैं कि जहाज के चाल की माप करता है। नॉटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी का इकाई होता है। एंगस्ट्रम ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई होता है। और प्रकाश वर्ष समय का तो मापन करता नहीं है, ये दूरी का मापन करता है। तो कौन सा गलत हुआ? डी नंबर। एक और चीज़ होता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये आगे के क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है। 25 नंबर फिर से वही क्वेश्चन है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तरंग दैर्ध्य का है। वही चीज़ जो हम बता चुका हूँ कि एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। एक हॉर्स पावर, ये कल के क्लास में बताया जा चुका है कि एक हॉर्स बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। हॉर्स पावर किस चीज़ में? तो मशीन में, जैसे मशीन में मापा जाता है हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई चीज़ नहीं पता है उसको उस टाइम हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे उच्च वेग अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, बाकी तो पढ़ चुके हैं। तरंग दैर्ध्य पढ़ चुके हैं, दाब पढ़ चुके हैं, ऊर्जा पढ़ चुके हैं। तो दाब को सबसे पहले मिलाते हैं। तो दाब का इकाई पास्कल होता है, ऊर्जा को जूल, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम। ये पीछे 2 क्वेश्चन में ये पढ़ चुके हैं तरंग दैर्ध्य। उच्च वेग बचा तो उसको मैक से। मैक संख्या आपको हम साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा मैं अच्छा से, क्योंकि आज का ये चैप्टर पूरा करना है। तो मैक संख्या होता है, इसमें अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैक संख्या होता क्या है। जिसमें जैसे कोई भी वायुयान उड़ता है या एरोप्लेन, जो भी फाइटर प्लेट होता है, उसकी जो भी स्पीड होता है वो मैक में हम लोग मापते हैं। अभी के लिए इतना बता देता हूँ, बाकी इसको विस्तार से पढ़ेंगे ध्वनि का चैप्टर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। फिर से वही रिपीट हो रहा है कि जूल ऊर्जा से जिस तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल दबाव का मात्रक होता है। ऊर्जा का जूल होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है? लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी बुक में दिया रहता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो 1 माइक्रो को हम लोग 10 का पावर -6 मीटर में, जैसे जनरली बुक में यही दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन मिलीमीटर में, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ये फिर बार बार वही चीज़ लिखा हुआ बताऊँगा तो फिर टाइम बर्बाद होगा। तो इसका सी हो जाएगा 10 का पावर -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। डेसिबल को किस चीज़ में मापा जाएगा? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। ये अच्छे से बताऊंगा आपको ध्वनि के चैप्टर में, लेकिन अभी तो इतना जानिए कि ध्वनि की प्रबलता हम लोग मापते हैं डेसिबल में। औसत शक्ति पढ़ाया जा चुका है, शक्ति का इकाई होता है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी का इकाई होता है। सेल्सियस ऊष्मा का इकाई, ये गलती है, क्योंकि ऊष्मा का इकाई कैलोरी हो सकता है, जूल हो सकता है, लेकिन कभी सेल्सियस नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है? क्वेश्चन पूरा अच्छा से पढ़ना है।
इसका डी है वाट। जैसे बाकी सब कैलोरी उसमें इसमें मापा जा सकता है, किलो जूल में मापा जा सकता है, किलो कैलोरी मापा जा सकता है। वाट शक्ति को किस चीज़ में मापा जाएगा, तो वाट में, उसमें नहीं मापा जाता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, इसीलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसमें का इकाई कौन सा नहीं है, तो सेंटीग्रेड, ये आपको हम लोग बता चुके हैं। कैलोरी मापा ही जाता है, जूल, अर्ग, ये सब होता ही है। कुछ क्वेश्चन स्किप हो रहा है, इसका ये नहीं मतलब है कि क्वेश्चन वैसे ही जंप हो जा रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए क्वेश्चन जंप हो जा रहा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का इकाई क्या है। तो दाब का इकाई आप लोग जानते हैं कि पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन में है नहीं। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये सब तब होगा जब हम लोग को पता रहेगा कि दाब का फार्मूला क्या होता है। दाब का फार्मूला क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को न्यूटन में हम लोग मापते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल ये इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब है कि पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई क्या होता है, तो इसका होता है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है बार। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना बराबर होता है। इसका हो जाएगा 159 लीटर। यहाँ पर देखिए ये। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक गैलन में कितना होगा, एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.78 लीटर होता है। ये यूएसए का बताया जा रहा है। एक होता है यूके का, यूके का होता है 4.54 लीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक गैलन में कितना लीटर होता है। तो लंबाई का 41 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है। तो आपको मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो ऐसे करके। तो 10 का पावर -12 और 10 का पावर -15, इसमें से छोटा ये 10 के पावर -15 होगा। जितना पावर माइनस में होगा वो उतना छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बिना आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो ऐसे करके 10 का पावर 1 होता है, 10 का पावर -2 होगा, 10 के पावर -3 होगा। तो ये जितना ये ऊपर जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि -2 -3 उतना छोटे होते जा रहा है, तो आपको ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, मैच करना है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग को पता है, याद है। तो इसमें से हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, जैसे कि बार कर चुके हैं। बार क्या होता है, तो दाब। रिएक्टर जिससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बाइट यानी कि कंप्यूटर बाइट में मापा जाता है। क्यूसेक यानी कि प्रवाह का दर। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जो पीछे अब यही क्वेश्चन अभी 42 नंबर करके हम लोग आए हैं। 44 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो उसका डॉप्सन है। एक डॉप्सन है जो ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है, एक होता है डेसिबल जिससे ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 45 नंबर फिर से वही क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना था, तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।